बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फोज। आज की इस वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी असामियों के लिए एकेडमिक मार्क्स मालूम करने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे कि कमीशन की जानिब से एकेडमिक मार्क्स के लिए मुख्तस करदा 20 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो अब हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एसएसटी पोस्ट के लिए एकेडमिक स्कोर मालूम करने का तरीक़ा बताएंगे कि आपके 20 एकेडमिक मार्क्स में से कितने मार्क्स बनते हैं। अपना एकेडमिक मार्क्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक से लेकर मास्टर तक हर एक का अलग अलग परसेंटेज मालूम करें। परसेंटेज मालूम करने के लिए हासिल करदा मार्क्स को टोटल मार्क्स पर तकसीम करें और 100 से ज़रब दें। फ़र्ज़ करें आपके मैट्रिक में 850 आउट ऑफ 1050 मार्क्स है, तो इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए 850 को 1050 पर तकसीम करें और 100 से ज़रब दें, तो आपके पास मैट्रिक का 80.95 परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके इंटरमीडिएट FAPSC में 750 आउट ऑफ 1100 मार्क्स है, तो इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए 750 को 1100 पर तकसीम करें और 100 से ज़रब दे, तो आपके पास इंटरमीडिएट का 68.18 परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से अपने बैचलर BA BSc का परसेंटेज को भी मालूम करें। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 4 साल BS डिग्री की है जिसमें मार्क्स की जगह CGPA होता है, तो CGPA को परसेंटेज में कैसे तब्दील किया जाता है और एकेडमिक मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, ये हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। अब हम बैचलर BA BSc का मालूम करेंगे, लिहाजा बैचलर BA BSc में हासिल करदा मार्क्स को टोटल मार्क्स पर तकसीम करें और 100 से ज़रब दे, तो आपके पास बैचलर BA BSc में 70 परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह आखिर में अब मास्टर में भी अपने हासिल करदा मार्क्स को टोटल मार्क्स पर तकसीम करें और 100 से ज़रब दे, तो इस तरह आपके मास्टर में 63.63 परसेंटेज आ जाएगा। याद रहे BEd और MEd के लिए कोई मार्क्स मुख्तस नहीं किए गए हैं, यानी इन प्रोफेशनल डिग्रियों के लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कमीशन सिर्फ इस सूरत में प्रोफेशनल डिग्रीज़ को मार्क्स देते हैं जब वो किसी पोस्ट के लिए लाजिमी करार दी जाती है। अब इसके बाद इन तमाम परसेंटेज का एवरेज मालूम करें। एवरेज मालूम करने के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर की परसेंटेज को आपस में जमा करें और फिर 4 पर तकसीम करें। 4 पर इसीलिए तकसीम करेंगे क्योंकि हमने मैट्रिक से लेकर मास्टर तक 4 तालीमी मराहिल की परसेंटेज हासिल की है। अब मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर के परसेंटेज को जमा करें और फिर 4 पर तकसीम करें, तो आपके पास 70.69 एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। एवरेज परसेंटेज मालूम करने के बाद अब हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एकेडमिक स्कोर के लिए मुख्तस किए गए 20 मार्क्स में अपना एकेडमिक मार्क्स मालूम करेंगे कि हमारे 20 मार्क्स में से कितना एकेडमिक मार्क्स बनते हैं। तो इसके लिए एवरेज परसेंटेज को 100 पर तकसीम करें और 20 से ज़रब दें। यहाँ 20 से इसलिए ज़रब देंगे क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 20 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका 20 में से 14.13 एकेडमिक मार्क्स आ जाएंगे। ये 14.13 एकेडमिक मार्क्स हमारे SST पोस्ट के लिए एकेडमिक मार्क्स आ गए हैं, यानी 20 में से हमारे 14 SST एकेडमिक मार्क्स होंगे। अब यहाँ एक बात याद रखें, अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है अगर वो 5 से ज़्यादा हो तो वो एक नंबर कंसिडर होगा, और अगर डेसिमल के बाद डिजिट 5 से कम है तो फिर यही रहेगा। हमारा एकेडमिक मार्क्स 14.13 बन रहा है और यहाँ डिजिट के बाद 1 आया है, यानी 5 से कम है, लिहाजा हमारा एकेडमिक मार्क्स 14 ही हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ हमारे एकेडमिक मार्क्स 14.63 होती तो फिर हमारा एक नंबर ज़्यादा होता और ये एकेडमिक मार्क्स 15 बन जाती। इसके साथ आप आखिर में BS करने वाले उम्मीदवारों के लिए एकेडमिक मार्क्स मालूम करते हैं जिनकी BS डिग्री में सिर्फ CGPA मेंशन होता है। जिन उम्मीदवारों की BS में सिर्फ CGPA है तो वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस फार्मूले के मुताबिक CGPA को परसेंटेज में तब्दील करेंगे और ऊपर तालीमी काबिलियत में इंटरमीडिएट के बाद इसको शामिल करके अपना एकेडमिक स्कोर मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके BS में 3.5 आउट ऑफ 4 CGPA है। KPPSC सेमेस्टर CGPA को परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए ये फार्मूला दिया गया है और इसके मुताबिक ही हम CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस CGPA को परसेंटेज में तब्दील करने के लिए 3.5 को 4 पर डिवाइड करें और 100 से ज़रब दें। जो भी रिज़ल्ट आता है उसको 0.9 से ज़रब दें, तो इसी तरह आपकी BS CGPA का परसेंटेज मालूम हो जाएगा, जो कि हमारे पास BS का परसेंटेज 78.75 आ गया है। BS परसेंटेज मालूम करने के बाद आप सेम तरीके के साथ मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BS के परसेंटेज का पहले एवरेज मालूम करेंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन मार्क्स फार्मूले के मुताबिक अपने एकेडमिक मार्क्स मालूम करेंगे कि BS CGPA की सूरत में हमारे 20 में से कितने मार्क्स बनते हैं। तो अब इसका एवरेज मालूम करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक,
انٹرمیڈیٹ اور بی ایس کا پرسنٹیج کو جمع کریں گے اور پھر 3 پر تقسیم کریں گے تو اس کا ایوریج پرسنٹیج آ جائے گا۔ میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی ایس کا پرسنٹیج جمع کرنے اور 3 پر تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس 75.96 کل ایوریج پرسنٹیج آ گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن مارکس فارمولے کے تحت اس کے مارکس معلوم کرتے ہیں کہ بی ایس سی جی پی اے کی صورت میں ہمارے کتنے مارکس بنتے ہیں۔ 75.96 کو 100 پر تقسیم کرے اور پھر 20 سے ضرب دے تو ہمارے پاس 15.19 مارکس آ جائیں گے۔ یہ بی ایس سی جی پی اے کی صورت میں ہم نے ایکیڈمک مارکس معلوم کیے ہیں جو 20 میں سے ہمارے 15 ایکیڈمک مارکس بن گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے اینول سسٹم اور سیمیسٹر سی جی پی اے کے مطابق اپنے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے فارمولے کے مطابق اپنا ایکیڈمک مارکس معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنا ایکیڈمک مارکس بنتے ہیں۔ اس فارمولے کے مطابق آپ کے کتنے مارکس بنتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔